बहुत सारे भाइयों को एक कमेंट आ रहा है कि सर मैथ नहीं अच्छी हो रही है, मैथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरी मैथ बहुत कमजोर है, क्या करूं? तो इस वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक बात करेंगे कि आपकी मैथ कमजोर क्यों है। ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और इसमें बताई बात को आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मैथ जरूर अच्छी होने लग जाएगी साथी। तो जय हिंद, मैं एसआई राहुल आप सबका दरोगा की पाठशाला में स्वागत करता हूं। साथी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप खुद से पूछिए आपकी मैथ कमजोर क्यों है। अंदर से आपके एक जवाब निकल करके आएगा कि मेरा बेस कमजोर है इसलिए मेरी मैथ कमजोर है। ठीक है, तो जब तक आप अपने बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं होने वाली। आप करते क्या हैं, आप चाहते हैं कि कोई मुझे शॉर्टकट बता दे, कोई मुझे ट्रिक बता दे या कोई वन शॉट वीडियो दे दे जिसे मैं देख लूं और मेरी मैथ अच्छी हो जाए साथी। तो एक बात मैं बताऊं, अगर मैथ अच्छी करनी है तो आपको डिटेल में उतरना ही पड़ेगा और इसका एक ही सिद्धांत है कि मैथ के साथ समय देना स्टार्ट करो। और यकीन मानो दोस्त, जिस भी चीज के साथ आप समय देना स्टार्ट करते हो वो आपका अपना होने लगता है, चाहे वो मैथ हो या इंसान। बाकी आप समझदार हो। तो आज से मैथ को समय देना स्टार्ट करना है और डिटेल में एक बार पढ़ना है। मैं 3 चैप्टर के नाम ले रहा हूं जिन्हें अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो तो आपकी मैथ में इंटरेस्ट आने लग जाएगा आपको। वो 3 चैप्टरों के नाम क्या है? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, और जो तीसरा चैप्टर है वो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इन 3 चैप्टरों पे आप बढ़िया से कमांड कर लीजिए पहले एक बार, इतने अच्छे से अब करना कैसे है, मैं 2 टीचर के नाम बताता हूं यूट्यूब से, उनको उनसे पढ़ना है। पहला टीचर, आप यूट्यूब पे ही उनके सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, साहिल सर। आपको जैसे परसेंटेज पढ़ना है तो लिखिए परसेंटेज बाई साहिल सर और कामा लगा करके लिखिए प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट खुल करके आएगी, वीडियो मिलेंगे आपको, उन वीडियो को आप तसल्ली से देखिए, उनके नोट्स बनाइए, प्रॉपर सवाल जो उन्होंने लेक्चर में कराए हैं उन सवालों को एक नोट में लिखिए। इसके बाद जब पूरे लेक्चर, जैसे मान लो 10 लेक्चर सपोज परसेंटेज में मिले, तो 10 लेक्चर आप एक एक करके 10 लेक्चर पढ़ जाइए और जैसे ही पूरे लेक्चर खत्म हो जाएं तो जब आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, यानी कि जैसे आप परसेंटेज के बाद आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है सपोज, तो आप क्या करिए, जैसे आप 3 घंटे के लिए मैथ 3 घंटे मैथ का देते हैं तो आप अब आगे के चैप्टर के लिए आधे घंटे आप पुराना रिवीजन के लिए दीजिए। उन पुराने कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन करिए, 10 बार फिर से लगाइए, उन्हीं प्रश्नों को फिर से लगाना शुरू कर दीजिए एक बार पूरी। इसके बाद फिर आप रेशियो और प्रोपोर्शन, जैसे उसका रिवीजन हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर चुके होंगे, अगले चैप्टर पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार लगाना होगा रिवीजन मेथड के साथ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पूरा पैटर्न सेट हो जाएगा, आपकी स्पीड मतलब आपको स्पीड भी मैथ में आने लग जाएगी और इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा। जब वही चीज, एक तरह से ये कहो कि हमारे दिमाग में पैटर्न याद हो जाने चाहिए, इतनी बार आपको लगाना है। यही प्रोसेस करना ही पड़ेगा, या आज से ही स्टार्ट कर दो या जब भी स्टार्ट करोगे करना यही पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम, आपको कैलकुलेशन पे काम करना होगा। कैलकुलेशन में जैसे कि आपने 1 से लेकर के 25 तक टेबल याद कर लिया, 30 तक याद कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो 25 तक जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद आप जो है वर्ग याद कर लीजिए, स्क्वायर 1 से लेकर के 50 तक, घन याद कर लीजिए, क्यूब 1 से लेकर के 30 तक, ट्रिपलेट याद कर लीजिए। तो ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीजें आप टिप पे रखिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, इनको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये 3 चैप्टर पे सबसे पहले कमांड कर लीजिए। तो मैं आपको 2 टीचर का नाम बता रहा हूं, पहला तो मैंने साहिल सर बता दिया और दूसरे RWA पर राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों के लेक्चर बहुत अच्छे हैं। आप डिटेल लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और उसको कम से कम उन्हीं सेम सवालों को 3 से 4 बार लगाइए। मैथ सुधारने का यही मात्र और एकमात्र तरीका है, मैथ के साथ समय देना। ठीक है, तो जिस दिन से आप समय देना स्टार्ट कर देंगे, उससे डरना डर देखो, जब तक मैथ से आप घबराते रहेंगे वो आपको डराता रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, मैथ स्टार्ट करना है, लगाना शुरू करना है। ठीक है, तो ये आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे आपकी निश्चित मैथ अच्छी होने लग जाएगी। यही काम करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके ये काम स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप
आप समझ पाए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप ये काम करोगे तो निश्चित आपकी मैथ अच्छी होगी। साथी, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो आपका कमजोर है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।